घाटी में 370 का खात्मा हो गया है, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। पत्थरबाज जो हैं वो रुकने का नाम नहीं लेते। ताजा शिकार जानते हैं कौन बने हैं? इमरान हाशमी। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर इमरान हाशमी के लिए आज मैं राशिद हाशमी अपनी आवाज बुलंद करूंगा। इस कट्टरपंथ के खिलाफ, इस टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ ये आवाज बुलंद की जाएगी। सवाल बड़ा यह है कि घाटी में इमरान हाशमी पर अटैक क्यों किया गया? इमरान हाशमी पर अटैक किस नियत से किया गया है और घाटी में अटैक करने वाले ये लोग थे कौन? पहलगाम में इस वक्त की बड़ी खबर है, इमरान हाशमी पर अटैक किया गया है और इमरान हाशमी पर पत्थरबाजी की गई है। इमरान हाशमी पर कश्मीर में पत्थरबाजी। इमरान शूटिंग के बाद बाजार में निकले थे घूमने। ग्राउंड जीरो एक मूवी आने वाली है, इसी की शूटिंग करने के लिए इमरान हाशमी निकले हुए थे। पहलगाम के बाजार में यह पत्थरबाजी की घटना हुई है। इमरान हाशमी केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जितने भी पत्थरबाज हैं इनकी तलाश की जा रही है। बाजों को लेकर के उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता किया जा रहा है। कितने लोग थे पत्थरबाजी करने वाले, ये सबसे बड़ा सवाल है। इमरान हाशमी की ये जो तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब इमरान हाशमी निकलने वाले थे उससे ठीक पहले की तस्वीरें हैं। पहलगाम के बाजार में ये पत्थरबाजी की घटना हुई है। बैक टू बैक 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इमरान पर पत्थर के जरिए अटैक। कश्मीर के कट्टर कौन है? टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहां से निकल करके आए? पहलगाम में अटैक किया गया है। 4 तस्वीरें आप देखें। इमरान हाशमी पर कश्मीर में यानी घाटी में फिर से किया गया है अटैक। कश्मीर के जो कट्टरपंथी हैं फिर से इमरान हाशमी के खिलाफ होने लगे हैं। श्रीनगर में भी इमरान हाशमी ने इसी मूवी की शूटिंग की थी, वहां पर भी कई लोग नाराज हो गए थे। टुकड़े टुकड़े गैंग ये कौन है? पहलगाम में किया गया है अटैक। क्या आप जानते हैं कि ये मूवी आखिरकार किस सब्जेक्ट पर बन रही है? ये जान करके आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर के ये मूवी बन रही है और मूवी में अहम किरदार इमरान हाशमी अदा कर रहे हैं और यही बात टुकड़े टुकड़े गैंग को नागवार गुजरी है, पत्थरबाजी गैंग को नागवार गुजरी है और यही एक वजह है कि इमरान हाशमी पर किया गया है अटैक। बीएसएफ पर यह मूवी बन रही है। बीएसएफ पर बनी फिल्म पर पत्थरबाज भड़क गए। श्रीनगर में भी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं इमरान। श्रीनगर के एसपी कॉलेज में भी इमरान ने शूटिंग की थी और इमरान हाशमी और बाकियों पर पहलगाम में पत्थरबाजी की गई है। पहलगाम से लेकर के श्रीनगर तक इमरान हाशमी के ये दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा सवाल है। अब आप देखें फिर से 5 तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर, आप पूरी खबर समझ जाएंगे। इमरान हाशमी बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर भारत के जवानों पर फिल्म बना रहे हैं। कश्मीर में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। सवाल यह है पत्थरबाजी करने वाले कहीं आतंकी तो नहीं थे इमरान हाशमी के खिलाफ, या फिर मूवी जो लिबरल तरीके की मूवीज बनाते हैं उनके खिलाफ घाटी में कौन भड़काने का काम कर रहा है? नीचे की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है पहलगाम अनंतनाग की तस्वीरें हैं। इमरान हाशमी पर अटैक करने वाला आखिरकार कौन है ये बता रहे हैं अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज पर लाइव। फिल्म अभिनेता इमरान हाशमी पर कल देर शाम पहलगाम की मार्केट में कुछ शरारती लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। दरअसल इमरान हाशमी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में हैं और अपनी फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग कर रहे हैं और पहलगाम में शूटिंग के बाद जैसे ही वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ बाजार में पहुंचे हैं, मार्केट में पहुंचे हैं, तो शाम को कुछ शरारती लोगों ने इमरान हाशमी पर पत्थरबाजी की और जिसके बाद तुरंत उन्हें वहां से जो है बचकर निकलना पड़ा। आपको बता दूं कि पुलिस उनके साथ ही, पुलिस ने सबसे पहले इमरान हाशमी और उनके साथियों को वहां से निकाला और उसके बाद उस शख्स की तलाशी शुरू कर दी। आपको बता दूं कि इस मामले में एफआईआर लगाई गई है और एक जो पत्थरबाज था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताऊं कि ये मामला उस समय सामने आया है जब कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के लिए अब जो लोग हैं वो पहुंचने लगे। यकीनन ये वही लोग होंगे जो कश्मीर में शांति को भंग करने के प्रयास कर रहे हैं, मगर लगातार सरकार भी ऐसे लोगों को आड़े हाथों ले रही है। आपको ये भी बता दूं कि पत्थरबाजी की इस घटना में इमरान हाशमी और उनके जो बाकी साथी हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पुलिस मामला दर्ज कर ये जांच कर रही है कि ये जो शख्स है जिसने पत्थरबाजी की थी ये कौन है, क्या इसके लिंक है और क्या वजह थी इसकी इमरान हाशमी पर और उनके साथियों पर पत्थरबाजी करने की। अनुज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
अगर कभी आप अनंतनाग जाएं, पहलगाम के इलाके में जाएं, ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है और कश्मीर का ये इलाका, इसे जमीन की जन्नत कहा जाता है और जमीन की जन्नत पर इमरान हाशमी पर अटैक किया गया। मैं फिर से ये कहूंगा, मैं राशिद हाशमी इमरान हाशमी के लिए इसलिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा हूं क्योंकि मैं भी कट्टरपंथियों के खिलाफ हूं। मैं भी अपने शो को राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही रखता हूं। राष्ट्रवाद ही मेरे लिए सबसे पहला धर्म है और इसीलिए राष्ट्रवाद का तकाजा है कि इस वक्त इमरान हाशमी के लिए खड़ा हुआ जाए। जम्मू कश्मीर के ये पत्थरबाज, क्या कोई इन्हें स्पॉन्सर कर रहा है? क्या फिर से इस वक्त बिग ब्रेकिंग आ गई है, बहुत बड़ी खबर। एक अरेस्ट भी किया गया है, केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एक्टर इमरान हाशमी पत्थरबाजी केस पहलगाम में इमरान हाशमी पर पत्थरबाजी का मामला, एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये शख्स आखिरकार कौन है ये पता किया जा रहा है। क्या ये रेडिकल है? क्या ये कट्टरपंथी हैं? किसी रेडिकल ग्रुप के साथ जुड़ा तो नहीं है? क्या एक सुनियोजित षड्यंत्र का इशारा तो नहीं? शूटिंग खत्म कर बाजार घूमने निकले थे इमरान हाशमी नहीं बल्कि पूरे क्रू पर हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है घाटी में। फिर से ये पत्थरबाज कैसे पनपने लगे हैं, अपना सिर कैसे उठाने लगे हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के कविंदर गुप्ता मेरे साथ में लाइव हैं, सुने एक बार। कुछ एक लोग अंडरग्राउंड वर्कर बनकर के वहां इस प्रकार के काम करते हैं। आज भी वो जिहादी मानसिकता को छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कश्मीर जलता रहे। तो खैर, जिन लोगों ने भी ये किया है, जल्द उनको ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन इक्का दुक्का जो बचे हुए हैं, इस पर सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस है और इसको सहन नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि इमरान हाशमी पर जो एक फिल्म शूटिंग के लिए पहलगाम गए थे, ये गलत है। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल मेरे साथ अभी लाइव हैं। अजय जांडियाल हमें यह बताएंगे कि पहलगाम में क्या हुआ, किन हालातों में इमरान हाशमी पर पत्थरबाजी की गई है। अजय जांडियाल ये बताएं, जिस एक को अरेस्ट किया गया है ये रेडिकल कौन है? इन रेडिकल्स को बार बार भड़काने का काम कौन कर रहा है? क्या घाटी में फिर से पत्थरबाजों को स्पॉन्सर किए जाने का काम किया जा रहा है? कहीं इनके पीछे कोई टेरर आउटफिट तो नहीं है? अगर टेरर आउटफिट है तो क्या सरहद पार से भी कोई सुनियोजित षड्यंत्र अंजाम देने की फिराक में है ये पत्थरबाज? अजय। देखिए राशिद, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से हालात खराब करने के प्रयास किए जाते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो रेडिकलाइजेशन हो या फिर ये मौका। क्योंकि आप देखें, 2 दिन पहले पुलवामा में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। आज वो श्रीनगर में भी एक मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करने वाले हैं। लगातार कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री पहुंचने लगी है। ये पाकिस्तान को कहां गवारा होगा, इसलिए टारगेट करने के लिए उन्हें इमरान हाशमी मिला। और इमरान हाशमी लगभग आपको बता दूं कि 7:30 बजे का वक्त था जब वो अपनी शूटिंग को खत्म करके अपने क्रू मेंबर्स के साथ पहलगाम में घूमने के लिए निकले थे। और उसी मार्केट में अचानक से जो है वहां पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इक्का दुक्का लोग निकलते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। और इससे ठीक पहले आपको बता दूं कि पहलगाम में ही लोग जो हैं बड़ी संख्या में इमरान हाशमी के साथ जो है वो फोटो खिंचा रहे थे। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं प्लांटेड लोग थे। और अजय जांडियाल सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोकना है मुझे, क्योंकि कश्मीर की इतनी खबरें आज हैं, घाटी की इतनी खबरें आज हैं कि एक के बाद एक, और हर खबर में एक संयोग नहीं बल्कि प्रयोग नजर आ रहा है। और खबर की अगर क्रोनोलॉजी हम देखेंगे तो सीधे तौर पर एक ही चीज समझ में आती है, वो ये कि कट्टरपंथी एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश में है। चंद दिनों पहले ही अजय जांडियाल, आपको याद होगा, मैं श्रीनगर, अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम हर जगह होकर के आया हूं। सोनामर्ग से लेकर के गुलमर्ग तक हर जगह मैं होकर के आया हूं। अनंतनाग में या फिर पहलगाम में जहां पर अटैक हुआ है वहां पर शांति बनी हुई है। 370 के खात्मे के बाद ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन राष्ट्रवाद के दुश्मन कौन है? अगली बड़ी खबर